देखिए, अगर आपको यूक्रेन को समझना है तो आपको पुतिन के इस कोड बी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बी में बूचा है जहां पर नरसंहार हुआ है। 3 से ज्यादा लोगों को लाशें बिछा दी गई हैं। 45 फीट लंबी कब्रगाह मिली है जहां पर कहा जा रहा है कि इतनी लाशें हैं जिनको आप गिन भी नहीं सकते हैं। कत्लेआम है, बच्चों का रोना है, वहां पर बिल्डिंगों का तबाह होना है, लोगों के आशाने को उजड़ जाना है। लेकिन इसी बूचा के साथ साथ बी कोड में बर्बरता भी है। बर्बरता जो यूक्रेन में देखने को मिल रही है, बूचा में देखने को मिल रही है। इसी प्लान बी, कोड बी में बाइडेन है जिन्होंने कहा था कि युद्ध के अपराधी हैं ये बुचर हैं, यानी आप बी कोड से एक बुचर भी देखते हैं और उस बुचर के लिए बदला जो है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पुतिन के कोड बी में। आज जो बाइडेन फिर कह रहे हैं कि देखिए मैंने उन्हें बुचर कहा तो पुतिन ने बदला लेकर दिखा दिया। इसके अलावा बमबारी है, बमबारी अलग अलग जगहों पर, यहां पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बूचा में, बूचा के बारे में खास बात यह कि यह कीव के आउटस्कर्ट का इलाका है जहां पर रिहायशी बिल्डिंगें ज्यादा हैं, लोग रहते थे। लेकिन यहां से जब पुतिन की फौज जाती है बूचा से तो अपने कोड बी के तहत सफाया कर देती है। इतने बम दागती है, इतने बम यहां उड़ाती है कि यह बूचा एक तरीके से कहें तो बर्बाद हो जाता है और यह भी इस कोड बी में आता है। बर्बरता यहां पर देखने को मिली। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। गीता मोहन हमारे साथ डोनेट से जुड़ रही हैं और राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कीव से। लेकिन राजेश, जब पुतिन के हम कोड बी की बात करते हैं तो यहां हमें बर्बरता नजर आती है, बमबारी नजर आती है, वो बुचर शब्द जो कहा गया था उसका बदला नजर आता है। क्या यह माने कि कोड बी जो है पुतिन का, यह आज के समय यूक्रेन की हकीकत है जिससे दुनिया देख रही है, डर रही है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है? देखिए शुभांकर, जब तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बूचा एयरपिन से रिपोर्ट की है, आज तक इंडिया टुडे की टीम ने वहां से रिपोर्ट की है, अलग अलग पत्रकारों ने। देखिए वहां बहुत भीषण संग्राम हुआ था, 3 हफ्ते तक लगातार लड़ाई हुई थी और इस संग्राम में आप देखें दोनों तरफ से बमबारी हुई थी, एक तरफ से नहीं हुई थी। ज्यादातर सिविलियंस को निकाल लिया गया था वहां से, लेकिन कुछ सिविलियन फंसे रह गए थे और कुछ खासकर बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा फैक्टर जो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नेट फोटोग्राफी, ऐसा नेट फोटोग्राफी तो मिनिया ऐसा मी सॉरी, आई एम सॉरी, देयर इज समबडी, देयर ऑलवेज समबडी इंटरप्टिंग। दूसरा फैक्टर जो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा वो ये है कि यहां जो ये युद्ध हुआ था उसमें दोनों तरफ से बमबारी हुई थी। जब रूसी कब्जे का इलाका था तो यूक्रेन फौज ने हमला किया था और जब यूक्रेन का कब्जा था रूसी फौज ने हमला किया था। बहुत बड़े तौर पर आर्टिलरी शेलिंग हुई थी, रॉकेट फायरिंग हुई थी दोनों साइड से। और जो ये लोग फंसे रह गए थे सिविलियंस, ये स्वाभाविक है कि वो बहुत बड़ी तादाद में हताहत हुए हैं, उनका नरसंहार हुआ है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो चीजें सामने आएंगी। और जो ग्रेव्स की बात हो रही है, देखिए शुभांकर, अगर वहां बमबारी हुई है, बड़ी तादाद में लोग मरे हैं तो उन्हें दफनाया जाएगा कहीं ना कहीं। उसको मास ग्रेव्स बोलना, जेनोसाइड बोलना, नरसंहार बोलना अपने आप में इस वक्त जल्दबाजी होगी। ठीक है, लेकिन वहां पे तमाम तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो दुनिया जिसको देखकर सिहर रही है और ये भी आज की हकीकत है। गीता मोहन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। गीता, हमने आपकी वो भी रिपोर्ट देखी जहां बमबारी की वजह से, यानी पुतिन का जो ये कोड बी है, इसके एक फैक्टर बमबारी की वजह से वो बड़ा गड्ढा खुदता है जहां पर लोगों ने अपनों की लाशों को डाल दिया जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। दोनेत्स्क में हाल क्या है? जब हम बात करते हैं बमबारी की, हम बात करते हैं बर्बादी की, बर्बरता की, बुचरपना की, क्या क्या चीजें आप देख रही हैं वहां पर, जरा बताइए हमें। देखिए, मारियोपोल में वही हाल है जो बूचा में अभी नजर आ रहा है। लाशें हर तरफ पड़ी हुई थी, बहुत सारे अनक्लेम्ड बॉडीज हैं, लोगों को पता नहीं है उनके जो लव्ड वंस हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और अगर वो कहीं और मारे गए तो उसका उन्हें कोई पता नहीं, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए हालात बहुत खराब है मारियोपोल के। लेकिन जैसे राजेश ने कहा, इसे जेनोसाइड कहना या वॉर क्राइम्स कहना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। रूस का ये कहना है, और क्रॉस फायर दोनों तरफ से हुआ था। जिस ब्रिज पर कल आपके पास आऊंगा राजेश, जहां पर है वहां शायद कुछ समस्याएं निकल कर आए। राजेश, आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप आज तक इंडिया टुडे के लिए लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडिया टुडे टीवी लाइव, नेट फिल्मिंग, नेट रिकॉर्डिंग, ओके, एट द Stolka Minia phase. They are worried that I'm recording or filming, I'm explaining, and they understand this thing. And I have accreditation from the Ministry of Defense, okay, Panimash, and journalist at the CGS Live TV Indus. Yeah. Okay. Yeah, I'll show it to you. Potom 5 minutes, pожалуйста. 5 minutes. 5 minutes. Okay. All right. We can go. No. These are soldiers from Secret Service, and they wanted to know if I'm filming or not. I told them I'm not filming.
they want to see my document. I said it will be after 5 minutes. So you can ask your questions. आप पूछें ठीक प्लीज। है। जारी जी। रखें। ठीक है राजेश, अपना ख्याल रखिए। गीता के पास अब चलते। राजेश बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें कुछ यहाँ पर तकनीकों की वजह से प्रॉब्लम का सहारा करना पड़ा। राजेश, क्या ये समस्या जो है ये वहां पर रोज हो रही है, क्योंकि स्थितियां कह जाए तो बदल गई है वहां पर, तो कीव की अभी भी ये स्थिति कि अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं या वहां पर कोई घूमता है कैमरा लेकर तो उसे यूं मतलब शक की निगाहों से देखा जाता है? देखिए शुभांकर, मैं अपने फोन से रिपोर्ट करता हूं और फोन को मुझे उठा के हाथ में ऊपर रखना पड़ता है चेहरे के सामने। इससे आम आदमी को यह प्रतीत होता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या फिल्म कर रहा हूं। ये यहाँ कहीं भी अभी अलाउड नहीं है। और दूसरा, देखिए स्थिति बदल रही है, कीव में स्थिति सामान्य हो रही है, स्टोर्स खुल रहे हैं, कैफे खुल रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं, जिंदगी वापस सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी डर बना हुआ है, लोग एज पे हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी अगर फिल्म कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद वो रूसी एजेंट हो सकता है। जी। और ये मैं एज अ फॉर्मल अच्छे से समझता हूं, ये जरूरी भी है और उनकी जो उनकी प्रतिक्रिया है ये स्वाभाविक है। शुभांकर नहीं राजेश, क्योंकि आज तक पे तमाम दर्शक इस वक्त आपको हजारों लाखों दर्शक लाइव देख रहे हैं, तो दर्शक भी जानना चाहते हैं अभी जो ये स्थिति हुई थी ये हुआ क्या था। एक बार अगर आप उन्हें तफसील से बता देंगे, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। साथ ही वो जानना ये भी चाहते हैं कि कीव में किस तरह से रिपोर्टिंग करना मुश्किल है और कितना जोखिम लेकर आप लोग वहां से हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं। देखिए, ये सीक्रेट सर्विस के लोग थे। इनको किसी बूढ़ी औरत मेरे पास से गई थी, उसने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने इनको अलर्ट किया, ये मेरे पास आए, मैंने समझाया, ये अभी वेट कर रहे हैं मेरे डॉक्यूमेंट चेक करने की। कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रतिक्रिया है और सब कुछ नॉर्मल है शुभांकर, घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, तो कीव में स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है, क्योंकि कीव कहा जाता सुरक्षित हो गया है, अभी वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, बूचा, इरपिन और गस्तोमल, जहां से इतनी हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, वहां की स्थिति अलग है। अभी वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जो पीछे रह गया है उसको देख के किसी भी आदमी का मन दहल सकता है। लेकिन जो कीव शहर है, मैं आज कोशिश करूंगा कहीं से बर्ड आई व्यू दिखा सकूं पूरे शहर का। यहाँ कोई तबाही नहीं हुई है, चीजें नॉर्मल हैं और सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है, लोग वापस आ रहे हैं।